नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 5 मेरा एक सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कविता में किस प्रकार से बात कही गई उसको पहले देखते हैं। कविता में भारत माता अपनी उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाती है। किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी और शिक्षक उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें आश्वस्त करते हैं। तो यहाँ पर पात्र कौन कौन से हैं? भारत माता है, किसान है, सैनिक है, मजदूर है, विद्यार्थी है, शिक्षक है। अब चालू होता है, देखते हैं। एक चौपाल है, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तभी गीत की आवाज़ उभरती है। चूँ 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 चिड़िया चहकी, मह 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 की कलियाँ माँ की, पूर्व दिशा ने लाली घोली, भारत माँ बेटों से बोली। गीत की समाप्ति के साथ दरवाज़ा खुलता है। द्वार से भारत माता का प्रवेश होता है। भारत माता। कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। तो इस पर किसान बोलता है, मैं खेतों में अन्न उगा कर दूंगा खुशहाल, माँ मैं हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। फिर आगे भारत माता बोलती है, कौन करेगा मेरी रक्षा बोलो मेरे लाल, कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। इस पर आगे बोलता है, सैनिक बोलता है, डटा रहूँगा मैं सीमा पर, तेरा हूँ मैं लाल, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। फिर आगे भारत माता बोलती है, कौन करेगा करके मेहनत मुझको माला माल, कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। इस पर मजदूर बोला है, मैं उत्पादन बढ़ा करूँगा तुझको माला माल, करके मेहनत हल कर दूँगा तेरा एक सवाल। फिर आगे भारत माता बोलती है, कौन ज्ञान विज्ञान सीख कर मिटेगा जंजाल, कैसे मुझको मिलेगा गौरव मेरा एक सवाल। इस पर विद्यार्थी बोलता है, मैं पढ़ लिख कर कर्तव्य करूँगा, मिटूंगा जंजाल, ज्ञान दीप से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। फिर आगे भारत माता बोलती है, कौन करेगा पढ़ा लिखा कर सबको निहाल, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर मेरा एक सवाल। इस पर शिक्षक बोलता है, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर सत्य आचरण ढाल, पढ़ा लिखा कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। फिर आगे भारत माता बोलती है, हिल मिलकर सब काम करोगे सब होंगे खुशहाल, सच बेटो तुम हल कर दोगे मेरा सभी सवाल। इस प्रकार से है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर सब मिलकर काम करेंगे, तेरे हैं हम लाल, सदा करेंगे जग में ऊंचा माँ तेरा या भाल, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार से हमने कविता को पढ़ा। अब इसका थोड़ा अर्थ देखते हैं, है ना। तो क्या है, चूँ 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 चिड़िया चहकी, माँ 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 कलिया माँ की, पूर्व दिशा में लाली घोली, भारत माँ बेटों से बोली। तो यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा, प्रातः काल होते ही चिड़ियों की चूँ चूँ की आवाज़ चारों ओर सुनाई पड़ती है। प्रातः होते ही पेड़ पौधों की कलियाँ मह मह करती हुई खिल उठती हैं। तभी पूर्व दिशा की ओर से लाल रंग बिखरने वाला सूरज उगता है और सूर्योदय हो गया। यह गीत समाप्त होते ही दरवाज़ा खुलता है और द्वार से भारत माता का प्रवेश होता है। भारत माता अपने पुत्रों से कहने लगी। फिर आगे का देखते हैं। भारत माता बोलती है, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। भारत माता प्रश्न पूछती है कि मेरे आंगन को कौन हरा भरा करेगा, कौन उसे खुशियों से भर देगा। मेरे लिए एक यह समस्या है, बोलो तुम इस समस्या को कैसे हल करोगे। इस पर किसान बोलता है, किसान मैं खेतों में अन्न उगा कर दूंगा खुशहाल, माँ मैं हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। इसका अर्थ हो जाएगा, किसान कहता है कि मैं खेतों में अन्न उगाऊंगा और तुम्हें खुश कर दूंगा। मैं खेतों में हल चलाकर तुम्हारी समस्या को
हल कर दूंगा। फिर आगे बोलता है भारत माता, कौन करेगा मेरी रक्षा बोलो मेरे लाल, कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। तो इसके यहाँ पर हो जाएगा अर्थ, भारत माता अपने पुत्रों से पूछती है कि मेरी रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, मेरी एक समस्या है कि कौन मुझे मजबूत आधार देगा। इस पर सैनिक बोलता है, सैनिक डटा रहूँगा मैं सीमा पर, तेरा हूँ लाल, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। सैनिक बोलता है भारत माता से, कहता है कि मैं अपने राज्य और देश की सीमा पर हमेशा तैनात रहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और शत्रु का नाश करके मैं तुम्हारा सवाल हल कर दूंगा, अर्थात तुम्हारी रक्षा करूँगा। फिर बोलता है भारत माता, कौन करेगा करके मेहनत मुझको माला माल, कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। भारत माता बोलती है, भारत माता पुत्रों से कहती है कि दिन रात परिश्रम करके मुझको संपन्न कौन बनाएगा, ऐसा कौन है जो पसीना बहाकर मेरा सवाल हल करेगा। इस पर मजदूर कहता है, मैं उत्पादन बढ़ाकर करूँगा तुझको माला माल, करके मेहनत हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। इस पर जवाब देते हैं मजदूर, जवाब देते हुए मजदूर कहते हैं कि मैं मेहनत करके उत्पादन बढ़ाऊंगा और तुम्हें संपन्न कर दूंगा, दिन रात परिश्रम करके मैं तुम्हारी समस्या को हल कर दूंगा बोलता है। फिर आगे भारत माता बोलती है, कौन ज्ञान विज्ञान सिखाकर मिटेगा जंजाल, कैसे मुझे मिलेगा गौरव मेरा एक सवाल। यहाँ पे हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान की सहायता लेकर कौन मेरी उलझनों को मिटाएगा, मुझे गौरव प्राप्ति कैसे प्राप्त होगी, किस प्रकार प्राप्त होगी, यह मेरी समस्या है। फिर इस पर विद्यार्थी बोलता है, मैं पढ़ लिख कर कर्तव्य करूँगा, मिटूंगा जंजाल, ज्ञान दीप से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। विद्यार्थी जवाब देते हुए कहता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करके अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और तुम्हारी सभी उलझनों को दूर करूंगा, ज्ञान का दीपक जलाकर तुम्हारे सवाल को हल कर दूंगा। फिर है भारत माता कहती है, भारत माँ, कौन करेगा पढ़ा लिखा कर सबको निहाल, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर मेरा एक सवाल। ऐसा कौन है जो सबको पढ़ाएगा लिखाएगा साक्षर बनाएगा, सबको संतुष्ट करेगा, ज्ञान की बातें बताकर विज्ञान सिखाकर कौन मेरा सवाल हल करेगा। तो इस पर शिक्षक कहता है कि ज्ञान विज्ञान सिखाकर सत्य आचरण ढाल, पढ़ा लिखा कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। शिक्षक कहता है कि मैं विद्यार्थियों को ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाऊंगा, उन्हें सत्य आचरण करना सिखाऊंगा और उन्हें अधिक से अधिक पढ़ा लिखा कर तुम्हारी समस्या को हल कर दूंगा। फिर भारत माता कहते हैं, हिल मिलकर सब काम करोगे, सब खूंगे खुशहाल, सच बेटो तुम हल कर दोगे मेरे सभी सवाल। अर्थ, किसान मजदूर सैनिक शिक्षक विद्यार्थी के जवाब को सुनकर भारत माता संतुष्ट होकर कहती है कि यदि तुम सभी लोग मिलजुल कर काम करोगे तो सभी खुश होंगे, सचमुच बेटो तुम मेरी सभी समस्याओं को हल कर दोगे। फिर आगे है, सब मिलकर काम करेंगे तेरे हैं हम लाल, सदा करेंगे जग में ऊंचा माँ तेरा यह भाल, भारत माता की जय, भारत माता की जय पर्दा गिरता है। तो इसका हो जाएगा, भारत माता के सभी पुत्र मिलकर जवाब देते हैं कि हम सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, हम सभी तुम्हारे पुत्र हैं, अपने कर्मों के द्वारा हम तुम्हारा सिर जग में ऊंचा करेंगे, अर्थात ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे शर्मिंदा होना पड़े। सभी भारत माता की जय जय करते हैं। अब शब्दार्थ देखते हैं। चौपाल गांव का वह चबूतरा जहां लोग शाम को बैठते हैं। शत्रु दमन, शत्रु का नाश। जंजाल मतलब परेशानी होता है। खुशहाल मतलब खुशी संपन्न होता है। ज्ञान दीप मतलब ज्ञान का दीपक होता है।
धन मतलब पैदावार होता है, आश्रय मतलब व्यवहार होता है, माला माना धन्य धान्य से पूर्ण होता है, गौरव मतलब महत्व, बड़प्पन, सम्मान या आदर होता है। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस दिशा में सूरज लाली घोलता है? तो उत्तर आ जाएगा सूरज पूर्व दिशा में लाली घोलता है। फिर दूसरा है, भारत माँ अपने किन किन पुत्रों से बात करता है? भारत माता अपने इन पुत्रों से बात करती है, किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षक से। फिर है प्रश्न, भारत माता को गौरव दिलाने का वचन कौन देता है? भारत माता को गौरव दिलाने का वचन विद्यार्थी देता है। फिर है, शिक्षक ने भारत माता का सवाल का क्या जवाब दिया? शिक्षक उत्तर देता है, शिक्षक ज्ञान विज्ञान सिखाकर सत्य आचरण एवं पढ़ा लिखा कर सवाल हल करने को कहता है। फिर है तीसरा नंबर, पसीना बहाकर माला माल करने की बात कौन कर रहा है? उत्तर हो जाएगा मजदूर पसीना बहाकर माला माल करने की बात भारत माता से कर रहा है। फिर है घ नंबर चौथा, मजदूर भारत माता का गौरव किस प्रकार बढ़ाएगा? मजदूर मेहनत करके उत्पादन बढ़ाकर भारत माता को गौरव दिलाने की बात करता है। संसार में भारत माता का सिर कैसे ऊंचा होगा? उत्तर होगा सैनिक, मजदूर, किसान, शिक्षक और विद्यार्थी मिलजुल कर काम करेंगे तो भारत माता का सिर ऊंचा होगा। किसान भारत माता को क्या आश्वासन देता है? किसान खेतों में अन्न उगाकर भारत माता को खुशहाल करने का आश्वासन देता है। अब है निम्नलिखित, फिर प्रश्न नंबर 2 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर भी दो। भारत माता देश के नागरिकों से क्या चाहती है? भारत माता देश के नागरिकों से कहती हैं कि सब मिलजुल कर काम करोगे तो खुशहाली आएगी और समृद्धि होगी। ग नंबर है, ख नंबर है, तुम भारत माता की सेवा किस रूप में करना चाहोगे या चाहोगी? मैं भारत माता की सेवा अपने को प्राप्त हुए जो कार्य है उनको पूर्ण रूप से करके भारत माता की सेवा करूँगा। फिर है ग नंबर, यदि शिक्षक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी अपना कार्य मन लगा कर करेंगे तो देश का क्या रूप होगा? उत्तर हो जाएगा, यदि किसान, शिक्षक, विद्यार्थी, मजदूर, सैनिक सभी मिल अपने मन लगाकर भारत माता की सेवा करेंगे तो भारत का बहुत सुदृढ़ रूप होगा जिसमें सभी खुशहाल होंगे, सभी समृद्ध होंगे। फिर आगे दिया गया है, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिसमें का नंबर मेहनत करके देश को माला माल करने की बात कही गई है। तो देश को माला माल करने की बात कौन सी पंक्ति में कही गई है? देखो इसमें कही गई है, मजदूर मैं उत्पादन बढ़ा करूँगा, तुझको माला माल करके मेहनत हल कर दूंगा, तेरा एक सवाल, यहाँ पर कही गई है। फिर है ख नंबर, देश की रक्षा करने का संकल्प लिया गया है। कौन सा पंक्ति में लिया गया है? सैनिक वाला में लिया गया है। सैनिक कहता है, डटा रहूँगा मैं सीमा पर, तेरा हूँ मैं लाल, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। फिर है प्रश्न नंबर 4, भारत माता ने देश को खुशहाल करने का क्या मंत्र अपने बेटों को बताया? तुम्हारी समझ में क्या यह मंत्र सही है? भारत माता ने सभी को मिलजुल कर रहने और कार्य करने का मंत्र बताया, यह हमारी समझ से बिल्कुल सही है। कविता पढ़ो समझो, फिर 5वां कविता पढ़ो समझो और शब्दों को सही जोड़ी बनाओ। पहला दिया है कि मजदूर, सैनिक, किसान, शिक्षक। मजदूर क्या करेगा? मेहनत करेगा। सैनिक क्या करेगा? देश की रक्षा करेगा। किसान करेगा अन्न उगाएगा और शिक्षक पढ़ाना लिखाना। फिर एक कविता की इन पंक्तियों के अर्थ लिखो। तो मैंने सभी का पूरा हिंदी अच्छे से अर्थ बता दिया है, तो इसके 6 नंबर को आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो। फिर है भाषा तत्व और व्याकरण। यहाँ हम सीखेंगे समूह शब्द और विलोम शब्द। पाठ के अंत में दिए गए शब्दों को सूत्र पहला दिया गया है, दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समोच्चारित 3 शब्द लिखो। घोली, डाटा, माला,
सब का। तो यहाँ पर उदाहरण दिया कि लाली का काली बाली डाली, तो उसके हो जाएगा डाटा का काटा सटा फटा, माता का छाता गाता खाता, सब का तब अब कब, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है ज्ञान के पहले वी जोड़कर शब्द विज्ञान बना। इसी प्रकार से नीचे लिखे शब्दों में वी जोड़कर नए शब्द बना और उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। जैसे नम्र मल कल शेष, तो नम्र क्या क्या हो जाएगा, वी रखें विनम्र हो जाएगा, है ना। वाक्य में प्रयोग व्यवहार में सदा विनम्र रहना चाहिए। वी से मल में जोड़ेंगे तो विमल हो जाएगा, विमल। प्रयोग नदी का विमल जल दूध के समान सफ़ेद है। फिर है कल में वी जोड़ेंगे तो विकल हो जाएगा। प्रयोग रवि के घर ना पहुंचने पर माँ विकल हो उठी। फिर है विशेष, शेष को कैसे हो जाएगा, विशेष वी करके जोड़ेंगे तो विशेष है। सूरज को कंप्यूटर में विशेष योग्यता प्राप्त है, इस प्रकार से। फिर है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। खुशहाल पूर्व मेरा जय और ऊंचा, तो खुशहाल का हो जाएगा दुखमय हो जाएगा, पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, मेरा का तुम्हारा हो जाएगा, जय का पराजय का हो जाएगा और ऊंचा का नीचा हो जाएगा, इस प्रकार से है। लाली शब्द के वर्णों को अगर हम उल्टा कर रखें तो शब्द बनेगा लीला। यह सार्थक शब्द है। ऐसे दो वर्णों के कोई 4 शब्द सोचकर लिखो, उनके वर्णों को उल्टा करने पर सार्थक शब्द बन जाए। तो देखो सब का बस हो जाएगा उसी प्रकार से, राधा का धरा हो जाएगा, दास का सदा हो जाएगा, राज का जरा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पाठ समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।